थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये, फिर टट्टी करी हुई है यार लोगों ने इधर। पॉटी का छी, कैसे बताऊँ, गुटखे के पैकेट बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है मेरे को, रोना आ रहा है। टट्टी करते थे यार लोग, कैसे बोलते हैं माता। जैसा इन दीदी का रिएक्शन है ना ये सब चीज़ें देखकर कि महाकुंभ जैसे पवित्र सेलिब्रेशन में जाकर लोग गुटखे थूक रहे हैं, पॉटियाँ कर रहे हैं, पूरा गंदा मचा के रखा हुआ है। सेम डिस्गस्टिंग जैसी फीलिंग जिस दीदी को आ रही है ना, सेम डिस्गस्टिंग फीलिंग्स मुझे जब भी मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी धार्मिक जगह पे जाता हूँ ना, कोई ना कोई ऐसा बंदा देखने को मिल ही जाता है जो वहाँ पर आसपास में गंदी मचा कर रखता है। हमारी खुद की ऐसी हरकतें हैं, खुद के हमारे अंदर इतना ज़्यादा अनसिविलाइजेशन है कि हमें क्लीनलीनेस के बारे में नहीं पता कि कहाँ पे गंदा कचरा फेंकना चाहिए, कहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हर जगह बस अपनी अनसिविलाइजेशन घुसाने में लगे रहते हैं। हमें खुद को अपना सिविक सेंस नहीं है और हम जज करते हैं दुनिया वालों को कि बाहर के लोग ऐसे हैं। बाहर के देशों में नालियाँ इतनी साफ़ है कि वहाँ का नाली का पानी निकालकर इंसान पानी पी सकता है, इतना साफ पानी है वहाँ का। लेकिन हमारे यहाँ की साफ साफ नदियाँ वो इतनी गंदी हैं कि वहाँ का कोई पानी पीना चाहे तो पानी नहीं पी सकता। हम जिस नदी को अपनी माँ कहते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, माँ कहते हैं, और उसी को गंदा करते हैं और हमें शर्म नहीं आती इस चीज़ में, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तुम ज़रा सा ना इस रील के नीचे जाना, कमेंट सेक्शन खोल के देखना, मैं तुमको बता देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा रील की, जाना कमेंट सेक्शन खोल के देखना। बहुत कम बंदे ऐसे मिलेंगे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि हाँ, जो दीदी ने किया है एक्सपीरियंस, जो महाकुंभ में ये इतना गंदा सब कुछ देखने को मिला है, वो चीज़ एक सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। सिविक सेंस बहुत 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 ज़्यादा लैक है लोगों के अंदर। अनसिविलाइजेशन हमारे देश में इतनी ज़्यादा पीक करती जा रही है ना, लोगों को ना पर्सनल स्पेस के बारे में पता है, ना सिविक सेंस के बारे में पता है। उनको लगता है कि सब चीज़ें अपनी ही तो है। एक तरफ हम धरती को अपनी माँ कहते हैं और दूसरी तरफ उसी माँ के चेहरे पे गुटके थूक रहे होते हैं। एक तरफ हम धरती को अपनी माँ कहते हैं और दूसरी तरफ उसी धरती माँ के बदन पे पेशाब कर रहे होते हैं रोड का किसी सड़क का किनारा ढूंढ के। और इस चीज़ को जब पॉइंट आउट कर दो कि ये सब चीज़ें भाई गलत है, मत किया करो, धार्मिक जगहों पे तो कम से कम कचड़े मत फैला करो, इतनी गंदी मत फैलाया करो, तो लोगों के पता नहीं किधर से सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। अरे भाई, साफ सफाई रखने के लिए बोला जा रहा है धार्मिक जगहों पे, तो उसमें सेंटीमेंट कैसे हर्ट हो सकता है किसी का? मेरे तो ये समझ के ही बाहर है भाई। सेम चीज़ वहीं सेम प्लेस से ना एक रील मेरे पास सामने और आई थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक साधु बाबा वहाँ पे जितने भी लोग आ जा रहे थे ना गाड़ियों से, उनको वो डंडे मार रहे थे और उनको कोई रोक नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैंने रोकने की कोशिश की कि ये सब क्या कर रहे हो आप बाबा, ये क्या मतलब, ये क्या लॉजिक है इसका, तो वो भाई सवाल पूछने वाले को धर लिया जाता, वहीं पे पेल पाल के अलग कर दिया जाता। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि महाकुंभ जैसे पवित्र चीज़ में, पवित्र सेलिब्रेशन में एक बाबा का आने जाने वाले लोगों को डंडे मारना, उसमें किसी का सेंटीमेंट किधर से हर्ट हो रहा है और ये चीज़ रिलीजन से कैसे कनेक्टेड है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। और मैं दिमाग फट जाता मेरा इस बारे में सोच के कि कोई चीज़ इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है ये बोल के कि तुम हमारे सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हो, तुम हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। अरे रिलीजन को कैसे टारगेट हो रहा है? कोई साधु बाबा डंडे मार रहा है महाकुंभ में आने जाने वालों को, उनका एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है, और उस चीज़ को पॉइंट आउट करने वाले को ही तुम बोल रहे हो कि तुम गलत हो, तुम भूतिया हो साले। खैर, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर तुम में से किसी को पता हो कि किस तरह से ये सेंटीमेंट हर्ट हो रही है वो बाबा जो डंडे मार रहे हैं उनको पॉइंट आउट करने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। प्लीज़ गालियाँ मत देना, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। आप बता देना कि ये चीज़ सेंटीमेंट कैसे किसी की हर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, हम लोग ये बोलते रहते हैं ना कि बाहर के लोग हमारे साथ रेसिज्म करते हैं, हमें करी पीपल बोलते हैं, पजीत बोलते हैं। कभी अपने गिरीबान में झांक कर देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच कर देखना, लॉजिकली सोच कर देखना, क्या हमारे अंदर सिविक सेंस है? नहीं है। ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं प्लस उनको पर्सनल स्पेस भी पता है और सिविक सेंस भी पता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कहूँगा 99% लोगों के अंदर ना सिविक सेंस है ना पर्सनल स्पेस है, ना उनको पता होता है सिविक सेंस के बारे में और पर्सनल स्पेस के बारे में, और ना ही कंसेंट के बारे में। अब जो बंदा चलते फिरते गाड़ी में यहाँ वहाँ रोड के ऊपर चल रहा है, गुटखा मुँह में भरा हुआ है बिल्कुल, अब गाड़ी चलाते चलाते उसने ना लेफ़्ट देखा ना राइट देखा, पीक मार दी, ठीक, उसको अब तुम बोलोगे कि भाई तुझे सिविक सेंस के बारे में नहीं पता, पर्सनल स्पेस के बारे में नहीं पता, तू ऐसे कैसे रोड के ऊपर थूक रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो इस चीज़ को समझेगा? उस समय के लिए सॉरी बोल देगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा शर्म के मारे ये चीज़ ऐसा होगा उसके साथ कि वो ना करे? वो 50 बार 100 बार करेगा, कोई उसको चाहे कितनी भी गालियाँ बक दे, उस समय के लिए वो सॉरी बोल देगा, लेकिन वो चीज़ वो दोबारा दोहराएगा, क्योंकि उसे उस समय लग रहा होगा कि यार मैंने
यहाँ पे थूक कर गलती कर दी जब पीछे से कोई आ रहा था। मुझे तब थूकना चाहिए था जब पीछे से कोई नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में ये जाएगा, उसके दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारा देश है भाई, हम धरती माँ बोलते हैं इसको, और उसी के चेहरे पे हम पान खा के थूक रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भाई हमारी जवाबदारी तो है ही, साथ में सरकार की भी बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ा रोल है उसका भी, कि वो इस चीज़ के ऊपर ऐसे लॉज बनाए, ऐसे कानून बनाए कि भाई तुरंत ज़रा सा तुमने अगर देश को गंदा किया ना, इतना महंगा चालान कटेगा तुम्हारा कि दोबारा तुम्हारे थूकने से पहले तुम 10 बार सोचोगे, दोबारा तुम किसी चीज़ को गंदा करने से पहले 10 बार सोचोगे। अब देखो सरकार का मैं मानता हूँ रोल है इसमें, लेकिन उससे भी बड़ा रोल ना हम लोगों का है, क्योंकि सरकार देखो क्या कर सकती है, वो चीज़ें प्रोवाइड करके दे सकती है। जब तक हमारे अंदर वो सिविक सेंस नहीं आएगा ना, जब तक हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी ना, तब तक सरकार भी कहाँ तक कर लेगी। वो कितने ही चालान काट लेगी, कितने ही लॉज लेकर आ जाएगी और कितनी ही सबकी ऐसी तैसी कर देगी। जब तक हमारे खुद के अंदर वो कॉमन सेंस नहीं होगा ना, जब तक हम खुद भूतिए बन के बैठे रहेंगे ना, तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो बोलेगी कि भाई ये चुनौतियों का देश नहीं है, सच में भूतियों का देश है। क्योंकि भाई जब नई नवेली ट्रेन आती है ना, अभी जो हमारे देश में बुलेट एक्सप्रेस आई है, उसमें भी तुमने देखा होगा, तुम्हारे सामने कभी ना कभी रील आई होगी, अभी नई नवेली आई है, उस पर भी लोगों ने जैसे ही ट्रैवल किया कचड़ा फेंका हुआ है, पान थूकी हुई है, टॉयलेट गंदे पड़े हैं। अब इसमें सरकार क्या करे? उसने तो दे दी बुलेट ट्रेन, अब उसको गंदा करने वाले हम खुद भूतिए हैं। हमारे खुद के अंदर ज़रा सा कॉमन सेंस नहीं है, पढ़े लिखे होकर भी गंवार है। कोई भाई ग्रेजुएट होकर चौथी फेल कैसे हो सकता है, समझ के बाहर है। इसमें सरकार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, कहाँ जाए वो? और कितने ही सख्त कानून बना ले, जब तक वो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे हम लोग कि हमारे अंदर ही साला कमी है, हम अपने गिरेबान में ही झांकना नहीं जानते, तो हम कैसे किसी सामने वाले को बोल सकते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, तुम हमारे साथ रेसिज्म नहीं कर सकते? हमारे खुद की हरकतें वैसी है रेसिज्म वाली। मैं लगभग हर हफ्ते बाहर निकलता हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ, और भाई यकीन नहीं मानोगे, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ किसी को कि अगर रोड के ऊपर कचरा फेंक रहा है और उसको जब बोलता हूँ ना भाई उठा के रख दे, या मैं रख देता हूँ, तो वो भाई उल्टा मुझे देखता है, ऐसे देखता है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया, और हंसता है। वो एटीट्यूड वाली स्माइल देता भाई ऐसे वाली स्माइल दे ऐसे वाली स्माइल देता भाई कि तू साले बेवकूफ़ है क्या, कचरा रोड पे नहीं फेंकेंगे तो घर लेके जाएंगे? ऐसे बोलते हैं भाई, लिटरली उन्होंने बोला है कि मैं क्या कचरा घर पे लेके जाऊं? मेरे समझ में नहीं आता भाई। सरकार ने वो बीच में प्रमोशन करना चालू किया था ना कि बच्चे दो ही अच्छे, सच में भाई वो वही भाई एक लॉजिक बनाता तो था, जितने गवार लोग रहेंगे देश में उतने गवार बच्चे पैदा होंगे और उतना ही ज़्यादा हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, और जितनी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलने के चांसेस गड्ढे खोद के उसके अंदर घुसते चले जाएंगे और टोटली ख़त्म हो जाएंगे एक दिन के बाद। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। तुम्हें वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो बिल्कुल शेयर करना, नहीं पसंद आई तो भी शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सॉल्यूशन में तुमको सिंपल सा एक सॉल्यूशन बता देता हूँ सभी प्रॉब्लम्स का, कि खुद एक स्टेप लेना चालू कर दो। तुम्हें आसपास कोई भी दिख रहा है जो कचरा फैला रहा है, गंदा कर रहा है, तुरंत उसको टोको, बेइज्जती कर दो साले की वहीं पर खड़े होके कि तू साले जिस धरती को माँ बोलता है उसी के ऊपर, उसी के बदन पर, उसी के चेहरे पर गंदगी फैला रहा है। और ख़ुद भी ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होगी। हम एक स्टेप लेंगे तब दूसरे लोग इन्फ्लुएंस होकर स्टेप लेना चालू करेंगे। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इसके साथ ही अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।